हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 जिसका नेम है नगर प्रशासन। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा तो हमने ये देखा था कि गांव का प्रशासन व्यवस्था किस तरह से चलाई जाती है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि शहरों के अंदर व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप में चलाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि जो गाँव होते हैं वो शहर के मुकाबले, जो शहर होते हैं वो गाँव के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती हैं, उनकी गलियां काफ़ी चौड़ी होती हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है बाज़ारों में, और बिजली और पानी की व्यवस्था शहरों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। यहाँ पर काफ़ी निजी सरकारी अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन भी होते हैं और इन सबको नियंत्रित करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या आपने कभी भी ये सोचा कि इतनी अच्छी व्यवस्था को चलाने के लिए, इतने सुचारू रूप से इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए कौन सी संस्था इसके लिए जिम्मेदारी है, किस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं, किस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग होते हैं जो इन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, ये सारा काम कौन करता है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब एक कहानी के रूप में हमें ये बताया गया है कि आगे क्या व्यवस्था रहने वाली है। तो देखिए इस पिक्चर में क्या है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, ये 4 फ्रेंड्स हैं। ये गली के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कुछ दिन पहले खेल रहे थे जब, तो बॉल से क्या होता है, एक शॉट लगने से बॉल से किसी की खिड़की टूट जाती है। तो ये सब बच्चे मिलकर उस खिड़की के जो पैसे होते हैं, जिनकी वो खिड़की होती है, उनको पैसे देते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है कि जो गली के अंदर ट्यूबलाइट लगी होती है, एक शॉट के द्वारा बॉल से वो ट्यूबलाइट टूट जाती है। अब सब बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस ट्यूबलाइट की भरपाई कैसे की जाए, इसके लिए पैसे हम किसको देंगे, वो ये सोच रहे हैं। तो क्या होता है कि बिल्कुल पास में ही एक लड़की है ये वाली, जिसका नाम है माला। तो क्या होता है कि इसका अगर पास में होता है तो सब बच्चे इसके घर चले जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि पैसे किसको दिए जाने चाहिए। तो इसमें इस स्टोरी में मैं डायरेक्ट ही बता रही हूँ इस पिक्चर के माध्यम से कि इसमें क्या कहा गया। जैसे इसमें यही कहा है कि 4 बच्चे इतवार की शाम को खेल रहे होते हैं, उनसे ट्यूबलाइट टूट जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद वो क्या करती है। अब माला का घर पास में था तो सब बच्चे क्या करते हैं, माला के घर चले जाते हैं और माला की मम्मी से ये पूछते हैं कि हमारे द्वारा जो ट्यूबलाइट गली की टूटी है उसके लिए हम किसको पैसे देंगे। तो माला की मम्मी जी क्या कहते हैं कि मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इन सब की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। ठीक है, तो जो माला की मम्मी है वो क्या कहती हैं कि पास में ही, क्योंकि उनके घर के पास ही यास्मीन खाला का घर होता है, तो वो बोलती है कि तुम्हें इन सब के आंसर लेने के लिए यास्मीन खाला के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी समय तक नगर निगम में जॉब कर चुकी हैं। तो सब बच्चे भागते हुए यास्मीन खाला के पास चले जाते हैं। जैसे कि अब यास्मीन खाला क्या करती हैं, यास्मीन खाला के घर सब बच्चे चले जाते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, एक एक करके अपने क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि उनमें से एक बच्चा पूछता है कि इतना सब काम करने पर कौन जिम्मेवार होता है, और उसने ये बोला कि हम किस व्यक्ति को पैसे देंगे। तो यास्मीन खाला हंसने लगती हैं कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दोगे, यह एक बहुत ही बड़ी संस्था है, इसमें काफ़ी लोग होते हैं। अब मैं ये बताऊं कि नगर निगम करती क्या है। नगर निगम यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करती है, पानी की सुविधा करती है, सड़कों व बाज़ारों की सफाई करवाती है। मतलब काफ़ी तरह के काम नगर निगम द्वारा करे जाते हैं। तो इसके अलावा और क्या करती है, नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए बोर्ड लगवाए जाते हैं। इसके अलावा मलेरिया ही नहीं, काफ़ी तरह की बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए, अवेयर करने के लिए नगर निगम अपना पूर्ण रूप से रोल निभाता है। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियां ना फैले, और इसका काम ये भी है कि स्कूल स्थापित करें, स्कूलों को कैसे चलाया जाए, उनका रख रखाव कैसे हो, अस्पताल खोले जाते हैं नगर निगम के द्वारा, बाग बगीचों का रख रखाव किया जाता है, उन्हें स्थापित किया जाता है। ओके, उन्होंने आगे
क्या कहा कि हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने के लिए जो संस्थान है उसको नगर निगम। देखो, बड़े शहरों में वो नगर प्रशासन चलाना हो तो उसको नगर निगम बोलते हैं, और छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने को नगर पालिका कंट्रोल करती है। ठीक है, बड़ों में नगर निगम और छोटों में नगर पालिका। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आते जाएंगे उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है, उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब देखो हमने अभी पढ़ा, तो आप इसका आंसर अपने आप दोगे। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? क्या क्या काम करते हैं? देखो, अभी हमने पढ़ा कि सड़कों की व्यवस्था करती है, उस पर रोशनी की व्यवस्था करती है। नंबर 2, कूड़ा उठाने का काम करती है। नंबर 3, बीमारियों से ना फैले उसके लिए जनता को अवेयर करती है। और एक काम और क्या करती है नगर पालिका, वो आप लिखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी क्या होते हैं। अब हमें हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, नगर पार्षद किसको बोलते हैं? अब ये यास्मीन खाला की ये तो स्टोरी चल रही है, हम आगे नगर निगम पार्षद को देख लेते हैं और प्रशासनिक कर्मचारी क्या होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, शहर को, जैसे हमने पिछली वीडियो में गांव प्रशासन पढ़ा तो उसमें हमने देखा था कि गांव को छोटे छोटे वार्डों में डिवाइडेड कर देते हैं और उसमें से पंच का चुनाव किया जाता है हर एक वार्ड में से। लेकिन जब शहरों की बात आती है तो शहरों को भी क्या करते हैं, अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव किया जाता है। वहाँ पे गाँव में पूछा जाए तो पंच का चुनाव और शहर में पूछा जाए तो पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े फैसले होंगे, इसका मतलब तो ऐसे जटिल फैसले निर्णय पार्षदों, एक पार्षद नहीं, पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं और पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। अब समितियां अलग अलग होती हैं, मान लो सफाई करने के लिए अलग समिति होगी, ठीक है, और सड़क व्यवस्था करनी है तो उसके लिए अलग से होगी, शिक्षा के लिए अलग से समिति होगी, ओके, सुरक्षा के लिए अलग से समिति होगी, जो विभिन्न मुद्दों पर क्या करती है, विचार विमर्श करती है, निर्णय लेती है। मान लो एक उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार निर्णय लिए जाते हैं। देखो, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में से कचरा उठाना है, मतलब इससे सबको फ़ायदा होगा, एक पूरे शहर पर इसका फ़र्क पड़ेगा, इसलिए इसको एक बड़ा निर्णय कहा जाता है, जो कि किसके द्वारा लिए जाते हैं, पार्षदों के समूह के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है हमारा, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है, इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने। देखो, फिल इन द ब्लैंक, अगर हमने अच्छे से रीड कर लिया तो हम इसके आंसर दे सकते हैं। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं, अभी मैंने बताया। शहर विभिन्न डैश में बटा हुआ था, अभी बताया था कि वार्डों में बटा हुआ था। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं, अभी हमने किया। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो कि शहर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, पूरे शहर को क्योंकि समूह क्या करेगा, बहुत बड़े निर्णय लेगा जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त क्या करता है, अब आयुक्त जैसे प्रशासनिक कर्मचारी है वो उनको लागू करने का काम करेगा, ठीक है, क्रियान्वयन करेगा उसको। चलिए नेक्स्ट, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होगी तब क्या होगा, तब नगर निगम उसकी हेल्प करेगी या पार्षदों के समूह करेंगे उस वार्ड की समस्या का हल। तो आपने ध्यान रखना है कि हर एक वार्ड के अंदर क्या होता है, एक पार्षद चुना जाता है, तो वार्ड के लोग पार्षद से ही संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ना सबसे पहले अपने वार्ड के पार्षद, जो चुना हुआ पार्षद है, उसी से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्षद की आगे ड्यूटी है कि वो आगे नगर निगम में उस समस्या के बारे में बताए, उसका हल करवाए, ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर बिजली की खतरनाक तारें लटक रही है तो आप क्या करोगे, स्थानीय आपके वार्ड के पार्षद के पास जाओगे, पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करेगा, उससे मदद लेगा और उस समस्या का हल करवाएगा। चलो नेक्स्ट, जहां पार्षदों की समितियां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं लागू करने का काम कौन करता है। देखो, निर्णय किसने लिया, पार्षद
समितियों ने, पार्षदों के समूह ने। मैं बोलूँ कि जो निर्णय ले लिए उसको लागू कौन करेगा, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया, शासन एंड प्रशासन, ठीक है, प्रशासन उसको लागू करता है, तो आयुक्त, कमिश्नर जिसको बोलेंगे, और प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, इन जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है वो इन निर्णयों को लागू करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं। अब बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वो कह रहे हैं कि ये निर्णय किस प्रकार से बन जाते हैं, किस प्रकार से लिए जाते हैं। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलकर क्या करते हैं, सभी सम्मिलित की राय से क्या बनता है, एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। देखो बजट क्या होता है, बजट एक ऐसा दस्तावेज बनाया जाता है सभी के द्वारा मिलकर, जिसमें मतलब पूरे साल के अंदर किस प्रकार की योजनाएं चलाया जा सकती हैं, उसमें कितना पैसा खर्च किया जा सकता है, ठीक है, और इस तरह का सब रिकॉर्ड होता है। तो इसने क्या बोला, जो पार्षदों द्वारा मिलकर एक बजट तैयार किया जाता है, उस बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की जो ज़रूरतें हैं वो परिषद के सामने रखी जाए। हर एक पार्षद क्या ट्राई करता है कि उसके जो वार्ड की प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम में रखी जाए, उसका सोल्यूशन करवाया जाए। ठीक है, फिर ये निर्णय क्या करते हैं, अब निर्णय तो ले लिए, ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे, प्रशासनिक कर्मचारी इनके ऊपर काम करेंगे। अब लागू करवाना है कुछ तो भी प्रशासनिक अधिकारी ही उसको करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं ये पूछूं, देखो क्वेश्चन एक खड़ा ये होता है कि नगर निगम के पास पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। अब बहुत सारे तरीके, जैसा कि इस राशि का एक बड़ा भाग, मान लें कि 25 से 30% जितने नगर निगम के पास जितना पैसा होता है उसका 25 से 30% टैक्स से आता है। अब ये टैक्स क्या होता है, देखो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं के लिए सरकार को जो राशि हम देते हैं उसे ही हम टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स की डेफिनेशन भी आनी चाहिए सबको। ओके, जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना पड़ता है, साथ ही साथ पानी है और भी सुविधाओं के लिए कर देना पड़ता है। जितनी बड़ी जगह होगी, जितना बड़ा घर है उतना ज़्यादा आपको कर देना पड़ेगा। निगम के पास जितना पैसा आता है उसका देखो 20-25 से 30% वो संपत्ति कर, मतलब संपत्ति का टैक्स ही होता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल, देखो शिक्षा पर कैसे लगेगा, जैसे शिक्षा के लिए मान लो जैसे स्कूल वैन्स है उनके लिए भी क्या होता है, उस पर भी कर लगता है। इसके अलावा इसने बोला कि अगर आप मालिक हैं होटल या किसी और बिल्डिंग के, देखो होटल के मालिक हैं तो उस पर भी क्या लगता है, कर लगता है। आप कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है अगर आपकी कोई बिल्डिंग है तो। अगली बार अगर आप सिनेमा देखने जाएं, देखो आप ध्यान से देखना, जब भी सिनेमा की टिकट लेते हैं तो उसके ऊपर टिकट पे ध्यान से देखना कि उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है। तो हमें मनोरंजन करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। तो कौन कौन से टैक्स से नगर निगम को पैसा मिला, दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं। पहला संपत्ति कर है, फिर आप व्यवसाय करते हैं, आपकी कोई बिल्डिंग है जैसे होटल्स वगैरह कुछ भी हैं उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, फिर मनोरंजन करना है उसके लिए भी टैक्स होता है, शिक्षा पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर देता है। हम सब लोग किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से टैक्स देते हैं। नेक्स्ट, अब बच्चों के सवालों ने अपने अनुभव बांटने का एक मौका दे। देखो अब आगे देख लेते हैं, ये तो उनकी बातचीत चल रही है, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे अब उन्होंने ये पूछा कि इतने बड़े निर्णय किसके द्वारा लिए जाते, किसके द्वारा काम किए जाते, बच्चे पूछते हैं। तो यास्मीन खाला बताती हैं, दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। ठीक है, कोई एक विभाग ये इतने सारे काम नहीं करता है। जैसे जल विभाग होता है, वो जल से रिलेटेड सारा काम देखता है। कचरा जमा करने का विभाग गलियों से कचरा उठवाता है, उसे निपटाता है। बाग बगीचों की देखभाल, उन्हें स्थापित करना, उन पे सफाई रखना, इसका अलग से विभाग होता है। सड़क व्यवस्था का विभाग होता है, सड़कों पे रोशनी करनी है, सड़कें बनवानी है, इन सब का अलग से विभाग होता है। तो उसने बोला नगर निगम में
सफाई विभाग में थी, तो मतलब यास्मीन खाला बता रही हैं कि वो तो उसके सफाई विभाग के अंदर काम करते थे अकाउंटेंट के रूम में। तो ये उनकी बातचीत चल रही है। हम नेक्स्ट जो मेन बातें हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे लोगों का विरोध, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है मेन, लोगों का विरोध। इसमें क्या होता है कि एक एरिया की गंगाबाई नाम से एक लेडी होती हैं। अब मोहल्ले में इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ी रहती है, तो क्या होता है गंगाबाई आवाज़ उठाती हैं कि इतनी ज़्यादा गंदगी से कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब उत्पन्न होते हैं, तो जिससे क्या होगा वहाँ पे आसपास बदबू फैल जाएगी, उनके बच्चों को क्या होगा बीमारियाँ फैल सकती। तो गंगाबाई क्या करती हैं, गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे से समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुँच गई। ऐसा क्यों किया गंगाबाई ने, पार्षद के पास क्यों गई? जैसा कि हमने पहले भी देखा कि अगर हमारे वार्ड के किसी भी मेंबर को दिक्कत होती है कोई, तो उसका सॉल्यूशन करवाने के लिए हमें सबसे पहले हमेशा पार्षद के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि हमने पार्षद को वोट देकर जितवाया, उसका चुनाव किया, ताकि वो हमारी समस्याओं का हल कर सके और हमारी बातों को नगर निगम तक पहुंचा सके। ओके, तो क्या हुआ, पार्षद घर के बाहर निकल आया, क्योंकि वहाँ पे सारी महिलाएं नारे लगाने लगी उनके घर के बाहर। तो पार्षद ने क्या बोला कि हम कल जाकर नगर निगम के इसके बारे में बात करेंगे, इस समस्या का हल करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है नेक्स्ट डे जब महिलाएं पार्षद के साथ कमिश्नर के पास मतलब वहाँ पे कमिश्नर नगर निगम में जाती हैं, तो वहाँ पे भी वो नारे लगाने शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं नगर निगम वाले कि हम कल इसका सॉल्यूशन कर देंगे, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर वो नहीं होता। फिर से महिलाएं एक धरना देकर बैठ जाती है, जिसके बाद नगर निगम को उनकी बात माननी पड़ती है। सारा पैरा हमारा कवर हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं एक मेन पॉइंट, पुनर्चक्रण क्या होता है। हमारे साइंस के अंदर भी आता है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब होता है, देखो तस्वीर हमें ये यहाँ पे दिखाई गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये मान लो जैसे कबाड़ी वाले लोग होते हैं, कबाड़ी वाले क्या करते हैं, जैसे कागज है, कांच, प्लास्टिक, धातु ये इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इनका ना पुनर्चक्रण होते हैं। इनको हम दोबारा इसको चक्रण करके दोबारा से ठीक करके रिसाइकिल करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाले की मुख्य भूमिका होती है। इससे काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस बचाए जा सकते हैं इनका पुनर्चक्रण करके। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे उनकी कहानी चल रही है जो मैंने बता दिया। ये देखो उसने क्या बोला था, आयुक्त पूरे समूह से मिल जाते हैं महिलाओं के साथ, पर वे बहाना बनाने लगते हैं कि नगर निगम के पास ट्रक नहीं है ताकि वो हर एक गली की सफाई करवा सके। तो गंगाबाई उस पर क्या जवाब देती है कि आपके पास अमीर लोगों इलाकों से कचरा उठाने के पूरे रूप से ट्रक हैं, तो इस पे जो आयुक्त होते हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाता है जब ये गंगाबाई इस तरह का जवाब देती है। क्यों आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा कर मान लो जो कर देते हैं संपत्ति वाले लोग, तो इससे नगर निगम के पास पैसा आता है। बट बहुत छोटी बस्ती में अगर वो सफाई वगैरह करते हैं तो उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं मिलता है। तो यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अमीर लोगों की गलियों से किस प्रकार से कूड़ा इकट्ठा क्यों कर पाते हैं और वो इन बस्तियों से क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको यहाँ से किसी प्रकार का टैक्स नहीं मिल पाता है, इसीलिए। नेक्स्ट, अब देखो, अब जो यास्मीन खाला थी वहाँ पे पहले जॉब करती थी, ठीक है। तो अब वो बता रही है कि अब किस प्रकार के वहाँ पे चेंजेस आए हैं। अब पैसा बचाने के लिए नगर निगम क्या करता है, कचरा उठाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदारों को रख लेते हैं। आपको पता है कि निजीकरण क्या होता है, जब सरकारी काम को निजी लोगों के हाथों में करने के लिए दे दिया जाता है तो उसे निजीकरण बोलते हैं। अब निजीकरण से क्या होता है, अब देखो जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती है। अब निजी ठेकेदार क्या करते हैं, मजदूरों को काम पर लगाकर उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी क्या होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि वो सरकारी नहीं है ना। अब अस्थायी है, कभी भी उनको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते, उनके पे मतलब एक तरह का बहुत बुरा बिहेवियर होता है। जैसे बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, वो कूड़े में हाथ डालकर क्या करते हैं, अपने लिए जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब चीज़ें अलग कर लेते हैं ताकि उनको बेचकर वो थोड़ा एक्स्ट्रा कमा सके। तो इसलिए उनकी सुरक्षा का कोई भी साधन नहीं होता, वो पूर्ण रूप से कूड़े के अंदर हाथ मारते रहते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट पिक्चर में भी आगे आएगी तो उसको देखेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप मेरे को आपा ने रीडिंग करी है तो कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर दे सकते हैं। देखो गंगाबाई किस बात का विरोध करी थी, क्योंकि उसके मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैली रहती थी, नगर निगम उसको सफाई नहीं करते थे जिससे उनके बच्चे बीमार हो सकते थे। इन सब का विरोध करने के लिए गंगाबाई ने महिलाओं को इकट्ठा किया था और धरना दिया था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट है, आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची थी? क्योंकि उनको पता था कि पार्षद को वोट देकर उन्होंने जिताया था, उसका चुनाव किया था, तो अब उसका हक बनता है पार्षद का कि वो अपने वार्ड की समस्याओं को सुलझाए। नेक्स्ट, जब आयुक्त ने यह कहा कि 60 ट्रकों की संख्या प्राप्त नहीं है तो गंगाबाई ने ये बोला था, अब ये पूछ रहे हैं कि क्या बोला था, तो गंगाबाई ने ये बोला था कि आपके पास संपत्ति वाले लोगों की गलियों से कूड़ा उठाने के लिए पूर्ण रूप से ट्रक हैं। ठीक है, तो हमने ये रीड करा था, तो वहाँ से हमें ये क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट है, मोहल्ले में गंगाबाई की खासी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी क्योंकि उन्होंने क्या करा था, पूरे मोहल्ले के लिए आवाज़ उठाई थी ना। ओके, तो ये उनकी स्टोरी चल रही है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखिए 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैल चुका था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से था, ये ध्यान रखने तुम्हें पॉइंट्स। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा डालकर नाले में, सड़क पर फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने में बहुत ज़्यादा, ठिकाने लगाने में बड़ी मुश्किलें होती थी, इतना ज़्यादा कूड़ा। ऊपर से नगर निगम अपना काम अच्छे तरीके से नियमित रूप से नहीं कर रहा था, जिससे स्थिति खराब होती जा रही थी। ठीक है, दोबारा से रिमाइंड कर लो। 1994 में सूरत शहर में बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से ब्लैक फैला क्योंकि वहाँ के शहरों के लोग जो थे, उस शहर के जो लोग थे वो सड़कों पर, नालियों में कूड़ा डायरेक्ट फेंक देते थे और नगर निगम इतने ज़्यादा कूड़े को उठाने के लिए नियमित रूप से काम भी नहीं कर रहा था, जिससे स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदतर होती जा रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता था। ठीक है, ये देखो ये बात बोली इन्होंने। उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर से छोड़ना भी पड़ा। अब प्लेग के डर से क्या अनिवार्य कर दिया नगर निगम को कि उन्हें सफाई करनी है अच्छे तरीके से। तो आज की तारीख में देखा जाए तो चंडीगढ़ के बाद भारत में सबसे दूसरा शहर में जो स्थान आता है वो सूरत का आता है, सुंदरता में। ठीक है, साफ सफाई में। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी, इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चों ने लिखना है कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है। क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता होगा? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि मान लो आपके मोहल्ले में जितनी बार कूड़ा उठाया जाता होगा तो आप बताइएगा उसके बारे में। लेकिन ऐसा है कि सभी मोहल्लों में ऐसा सेम नहीं होता है। जो संपत्ति कर जो कर देते हैं अच्छे से, तो उनकी वार्ड्स के अंदर, उनकी कॉलोनियों के अंदर अच्छे से साफ़ सफाई रखी जाती है। लेकिन जहाँ पर टैक्स नहीं दिया जाता वहाँ से कूड़ा वगैरह नहीं उठाया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही सड़कें, पुल, पार्क और गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है? बिल्कुल सही है ना, जो हम कर देते हैं। मान लो हम जैसे टूल टैक्स, हम कहीं पे व्हीकल से जाते हैं तो आप सब बच्चों ने देखा होगा टूल टैक्स बना हुआ। जैसे ही वहाँ से गाड़ी अपना व्हीकल क्रॉस करता है तो क्या होता है, वहाँ से हमें कुछ ना कुछ राशि देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो सड़कों का हम क्या दे रहे हैं? ठीक है, देखो हम एक तरह से वो भी कर दे रहे हैं ना, तो उन्हीं उस पैसे से ही सड़क, पुल, पार्क और गलियाँ, बिजली इत्यादि की व्यवस्था करी जाती है। आपके परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाली 3 अन्य लाभ की सूची बताइए। तो आप सब बच्चों का ये होमवर्क है इन 3 पॉइंट्स को कवर करना। देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए हमने अच्छे से अगर रीड करा है यूनिट तो हम क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल दे पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? हम सबने देखा कि जब उनसे ट्यूबलाइट टूट जाती है तो हम पहले माला की मम्मी से पूछते हैं कि इसके लिए हम किसको राशि दें, तो वो आगे सजेस्ट करते हैं कि यास्मीन खाला से पूछा जाए। तो वो बच्चे अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए यास्मीन खाला के पास जाते हैं कि इसके लिए हम राशि किसको देंगे। नेक्स्ट है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते? कोई 4 तरीके बताओ। देखो, सड़क की व्यवस्था करती है, अच्छी तरह से रोशनी करती है तो जनता को इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, कूड़ा करकट उठाती है तो जनता को साफ सफाई वाला माहौल मिलता है।
अस्पताल स्थापित किए जाते हैं, मतलब सुरक्षा के लिए उनको एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे वो अपना जो ज़्यादा गरीब होते हैं वो मुफ्त में भी इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा की व्यवस्था करवाती है। जो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते तो वो इन सरकारी स्कूलों का फ़ायदा उठाकर अपने बच्चों को पढ़ाते, तो इस तरह के काफ़ी फ़ायदे होते हैं हमें। आप कोई और भी 2 फ़ायदे निकाल के बताइएगा इसके। नेक्स्ट नगर निगम पार्षद कौन होता है? देखिए, जब शहर को कई वार्डों में डिवाइडेड कर दिया जाता है तो हर एक वार्ड से एक मेंबर का चुनाव होता है जिसे हम निगम पार्षद कहते हैं। नेक्स्ट है गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया था? देखो, हमने ये पहले भी ऊपर क्वेश्चन आया था, क्या किया था सब बच्चों को पता है कि उन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करके धरना दिया था ताकि सफाई हो सके। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा और डिटेल में बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से लाता है? ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया है कि संपत्ति कर है, मनोरंजन कर है, शिक्षा कर है, ठीक है, व्यवसाय कर है। इस तरह से उसको टैक्स के द्वारा पैसा लाती है नगर निगम और सारी व्यवस्था करती है। नेक्स्ट है चर्चा कीजिए कि नीचे दिए गए चित्रों में कूड़ा इकट्ठा करने के जो ठिकाने लगाने की विधियाँ हैं उस पर हमने बात करनी है। देखिए, पहली पिक्चर तो हमें दिख रही है ये कि इसमें किस तरह से कूड़े में से देखो लोग हाथ मार कर सामान निकाल रहे हैं, किस तरह से उसको ठिकाने लगाया जा रहा है। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको 2 पिक्चर दिखाती हूँ। एक तो पिक्चर ये है और एक ये है, कौन सा तरीका आप बताइए। देखो, क्वेश्चन पूछ लिया है उसने कि आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े का निपटान करने के लिए व्यक्ति के लिए सुरक्षित? जो दूसरी वाली थी वो व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ देखो बिल्कुल कवर है, उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है जिससे ये बीमारियाँ फैलने का डर नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण रूप से देखो कूड़ा कवर किया गया है। ग्रीन और जो है ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन है ताकि गीले कूड़े को और रिसाइकिल होने वाले कूड़े को अलग से रखा जाए, उसको रिसाइकिल किया जाए। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। नेक्स्ट सेकेंड वाली, तो नेक्स्ट है पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठा करने के जो तरीका है उससे क्या जोखिम है? बिल्कुल जोखिम है ना, उसमें पता नहीं किस प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी प्रकार का केमिकल हो सकता है जिससे उन लोगों को बीमारी फैल सकती है। तो काफ़ी तरह की इससे नुकसान है। तो आप बच्चों करेंगे इसको और भी इसके पॉइंट्स निकालेंगे। नेक्स्ट है आप क्या सोचते हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटान की व्यवस्था सुविधाएं नहीं होती है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति वाले जो कॉलोनीज होती है वहाँ से तो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो लोग नगर निगम में काम करते हैं वो गरीब लोगों में से होते हैं जो बस्तियों में रहते हैं, लेकिन उन बस्तियों से को साफ़ नहीं किया जाता है क्योंकि वो किसी प्रकार का कर या टैक्स नहीं देते हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की अच्छी साफ सफाई वाली सुविधा नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो देखो हर कॉलोनी में से इक्वल रूप से कूड़ा नहीं उठाया जाता, साफ़ सफाई नहीं रखी जाती। ठीक है, शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं और दूसरों के घरों को साफ रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं, लेकिन देखो शहर को साफ़ सुथरा रखते हैं लेकिन उनकी बस्तियों को साफ़ सुथरा नहीं रखा जाता है। तो इसका जो आंसर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं दे पाते इसलिए उनकी बस्तियों को साफ़ नहीं किया जाता। क्या आपको पता है कि सुरक्षा साफ़ सफाई रखने के लिए महात्मा गांधी जी की जो जैसे 2 अक्टूबर पर उनकी जयंती के ऊपर 2014 से स्वच्छ भारत नाम से योजना स्टार्ट करी गई थी ताकि सब लोग अपने आसपास की सफाई रख पाएँ और एक स्वस्थ जीवन जी पाएँ। ठीक है, तो इसको हम पूरे इंडिया इसको फॉलो करते हैं। कौन सी डेट है? 2 अक्टूबर 2014। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का ये एक मिशन है जिसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच में क्या है, स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। बच्चों से इसके ऊपर काफ़ी तरह के चार्ट वगैरह और एक्टिविटीज़ करवाई जाती है ताकि बच्चों को इसके बारे में अवेयर रहे, साफ़ सफाई के बारे में। ओके, तो हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आपको अगर अच्छे से समझ आया तो वेरी गुड, अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।